अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं और वो है लिटरल एंड फिगरेटिव लैंग्वेज। लिटरल लैंग्वेज वो होती है जो कि बज़ाहिर जो लफ्ज़ के मानी होते हैं, ठीक है, लफ्ज़ी मानी, उसको उससे हम मानी अखज़ करते हैं, दैट इज़ लिटरल मीनिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ही हिट मी विद अ स्टिक, उसने मुझे स्टिक से मारा, ठीक है। सो ये लफ्ज़ी मानी बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ वाज़ेह है। मगर अगर हम कहें कि एन आइडिया हिट माई माइंड, तो ये जो है ये फिगरेटिव लैंग्वेज कहलाएगी, ठीक है। ये उसके लफ्ज़ी मानी हम नहीं समझेंगे, बल्कि इसके फिगरेटिव मीनिंग को हम समझते हैं। यानी एक आइडिया जो है मेरे जहन में आया, ऐसा नहीं कि एक आइडिया ने मेरे सोच को, मेरे जहन को जो है वो हिट किया, मारा, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक आइडिया जो था वो मेरे जहन में आया। तो फिगरेटिव लैंग्वेज अमूमन आप देखते हैं पोइट्री में, लिटरेचर में इसका जो है वो इस्तेमाल होता है, और इसके कई जो है वो कंपोनेंट्स हैं। इंशाल्लाह इन द कमिंग लेक्चर्स वी विल स्टडी ऑल दोज कंपोनेंट्स ऑफ द फिगरेटिव लैंग्वेज। कोलिक्वियलिज्म भी जो है वो एक तरह से मतलब आप कह सकते हैं कि फिगरेटिव लैंग्वेज का जो है इसमें इस्तेमाल है, ठीक है। कोलोक्वियलिज्म कहते हैं आम बोलचाल की जो जबान है उसको कोलोक्वियल लैंग्वेज कहते हैं, और कोलोक्वियल लैंग्वेज को अमूमन हम रिटन में जो है वो अवॉइड करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ स्पीकिंग की हद तक हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि डेफिनेशन है कि कोलिक्वियलिज्म इज एन इनफॉर्मल वर्ड और एक्सप्रेशन विच इज मोर सुटेबल फॉर यूज इन स्पीच देन इन राइटिंग। मिसाल के तौर पे, व्हेन हिज चम वाज इन हॉस्पिटल अहमद विजिटेड हिम एवरी डे। अब चम यहाँ पे, चम किसे कहते हैं? फ्रेंड को कहते हैं। तो ये एक जो है ये कोलोक्वियल टर्म है जिसे हम स्पीकिंग में अमूमन इस्तेमाल करते हैं, रिटन में हम इसे अवॉइड करते हैं बिकॉज इट लुक्स समवट डेरोगेटरी, ठीक है। तो इसी तरह जैसे चम लफ्ज है एक कोलोकियल टर्म, इसी तरह और भी कई ऐसे अल्फाज हैं। मिसाल के तौर पे बडी, बडी भी फ्रेंड को कहते हैं, दोस्त को कहते हैं, मगर इसे हम रिटन लैंग्वेज में अवॉइड करते हैं। इसी तरह डूड हुआ, ड्यूड, डूड भी इसी को कहते हैं, फ्रेंड को कहते हैं। इसी तरह पिक्चर के लिए, जैसे कि पिक्चर होता है, स्नैप होता है, तो कोलोकियल लैंग्वेज में जो है वो इसके लिए अलग टर्म है, क्लिक। इट वाज अ नाइस क्लिक यू कैन से, ठीक है। सो देयर आर मैनी अदर वर्ड्स जो कि कोलोकियल उसको जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। पॉप, कप ऑफ कॉफी को जो है वो कहा जाता है इसी तरह कोलोकियल टर्म्स में। दूसरी मिसाल आ जाती है फ्रेजल वर्ब्स की, जो कि दिखने में तो सिंपल होते हैं मगर मीनिंग उनके यकसर मुख्तलिफ होते हैं। यानी लिटरल मीनिंग पे अगर हम जाएंगे तो हम जो है वो उसकी मीनिंग नहीं समझ सकेंगे, बल्कि गलत कर देंगे, उसको गलत समझने की कोशिश करेंगे। हमें जो है उसकी जो फिगरेटिव मीनिंग है उसे हमें समझने की कोशिश करनी है। जैसे कि मिसाल है कम ऑफ। अब हम कम ऑफ को जब पढ़ते हैं तो अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका मतलब है कि आना, ठीक है, मगर कम ऑफ के मानी ये नहीं है, ठीक है। कम ऑफ के मानी है कि लीव इट, डोंट टॉक लाइक दैट, कम ऑफ इट राशिद, प्लीज बी सीरियस। यानी इस तरह की बातें छोड़ो और सीरियस हो जाओ, ठीक है। इसी तरह और कई जो है वो बेतहाशा फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कि उतने स्पेशली समझने की ज़रूरत होती है थ्रू कंटेक्स्ट और थ्रू डिक्शनरीज। मिसाल के तौर पे कम अराउंड, कम अराउंड के लफ्जी या लिटरल मीनिंग पे जाएंगे तो हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ना ही ये इसकी मीनिंग है। कम अराउंड की मीनिंग जो है वो है होश में आना, होश में वापस आना, ठीक है। तो ये एक मिसाल है। दूसरी मिसाल है गिव अप की, हिम्मत हार जाना। अगर हम लफ्जी मानी पे जाएंगे तो हम इसकी मीनिंग बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे, मगर
जब ये प्रपोजिशन इसके साथ लगता है तो इसके मीनिंग यकसर बदल जाते हैं। गिव अप के मानी हिम्मत हार जाना। इसी तरह एक और फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन की मानी ये नहीं है कि टूट जाना, बल्कि ब्रेक डाउन की मानी है खराब हो जाना। माई कार ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द रोड। ठीक है, ये मेरी कार जो है वो बीच सड़क में वो खराब हो गई। तो ब्रोक डाउन की जो है वो मानी है खराब हो जाने के। So find out phrasal verbs and idiomatic expressions in the text and use them in your own sentences. आपने जो है इस पिछले यूनिट में आपने फ्रेजल वर्ब्स जो है वो ढूंढने हैं, ठीक है, या इडियोमेट्रिक इडियम्स भी इनको कहा जाता है, और इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशंस ढूंढने हैं इसमें इस लेसन में। तो आए देखते हैं कौन कौन से। तो आइए देखते हैं कि आपके लेसन में जो है वो कौन से फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक है, जिनके मानी जो है वो नहीं है जो कि लिटरल मीनिंग के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल burst into, burst into यानी एकदम से सडनली जो है वो स्टार्ट हो जाना किसी भी चीज का। वो रोना भी हो सकता है, वो हंसना भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई भी चीज हो सकती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे सडनली ही व्हेन ही वाज टेलिंग अ स्टोरी ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, एकदम से उसने रोना शुरू कर दिया कहानी सुनाने के दौरान। या फिर द एयरप्लेन क्रैश्ड एंड बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, एकदम से जो है आग जो है वो भड़क उठी जब जहाज क्रैश हुआ, ठीक है। सो दैट इज वन फ्रेजल वर्ब इन योर बुक, इन योर लेसन। द अदर फ्रेजल वर्ब इज स्विच ऑन टू, ठीक है। अगर हम लफ्जी मानी ले तो स्विच के मानी है ऑन ऑफ करने के, किसी भी चीज को वो बंद करने के या उसको ऑन करने के। मगर स्विच ऑन टू के मानी है एकदम से किसी दूसरी टॉपिक की तरफ आ जाना, ठीक है, दूसरे काम की तरफ आ जाना। मिसाल के तौर पे व्हेन असलम वाज टॉकिंग व्हेन असलम वाज टॉकिंग अबाउट ए लाइट कन्वर्सेशन ही सडनली स्विच्ड ऑन टू अ सीरियस टॉपिक, ठीक है, एकदम से जो है उसने टॉपिक तब्दील किया और वो दूसरे मौजू की तरफ आ गया। एक और फ्रेजल वर्ब है मग अप। ठीक है, वैसे तो मग के लिटरल मीनिंग है मतलब हमला करना और लूटना, मगर जब प्रेपोजिशन मग अप जो है वो आएगा तो उसके मानी ये है कि रट्टा लगाना या आखिरी टाइम पे आखिरी वक्त में किसी चीज को जल्दी जल्दी से याद करना। जैसे कि लेसन में टीचर ने कहा था कि ही ओनली रिक्वायर्स लिटिल टाइम टू मग अप द 16 टेबल, ठीक है। एक और इसमें फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल हुआ है गिव somebody up। गिव somebody up यानी किसी चीज किसी इंसान से जो है वो उम्मीद खत्म हो जाना, या इसके ये भी मानी है दूसरे मानी कि किसी को हवाले कर देना, यानी गिरफ्तार करवा देना, कैप्चर करवा देना। तो यहाँ पे लेसन में भी जो है वो उस्ताद कुछ इसी डर का, इसी खौफ का जो है वो इजहार करता है, मगर आखिर में जाके उसे यकीन हो जाता है कि द बॉय विल नॉट गिव हिम अप, ठीक है, यानी वो लड़का जो है वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा या उसको हवाले नहीं करेगा सच बता के, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स which were used in your unit, and that was the your you can say phrasal verbs, and these are the examples of the phrasal verbs given in your text. Inshallah, in the next lecture we will switch on to the next unit. Thank you.